नमस्कार जी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गेस्ट टीचर एडजस्टमेंट हो रही है या गेस्ट टीचर की ट्रांसफ़र होने के बाद में उसका ई सैलरी पर सैलरी कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में शायद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आशा है आप पूरा वीडियो देखेंगे और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़रूरतमंद सभी साथियों को मदद मिल सके। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम ई सैलरी के मेकर से लॉगिन करते हैं। मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने मेकर से लॉगिन कर लिया है। इसके बाद में हम लेफ़्ट साइड में ऊपर जो एम्प्लॉय लिखा है यहाँ आएंगे और ऊपर अलॉटमेंट यूनिक कोड या जो एडिट पे डिटेल है इसमें हमें पे कोड डाल करके वेरीफाई करना है। तो जो भी एम्प्लॉय हो उसका सबसे पहले हम यहाँ अलॉटमेंट वाला जो ऊपर ऊपर दे रखा है इसको क्लिक करेंगे। ऊपर यहाँ गेस्ट टीचर का जो पे कोड है उसको यहाँ टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में उसकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाती है। मैं भी आपको डाल के दिखाता हूँ। चेक मैंने चेक कर लॉगिन कर लिया है। चेक कर लॉगिन करने के बाद हम वहीं एम्प्लॉय पर आकर के हमें ऊपर वाला टैब जो है वेरीफाई पे डिटेल फॉर ईपीएस इसको करके वेरीफाई कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया है इसको वेरीफाई, तो मेरा इसमें कोई एम्प्लॉय बचा नहीं है। वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद में हमें जो यूज़र ऑपरेशन में जाना है। यूज़र ऑपरेशन में जनरेट पे बिल कोड, अब हमें इसके लिए पे बिल कोड जनरेट करना होगा। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम पे बिल जनरेट करेंगे। पहले सबसे पहले हम स्कीम लेंगे। स्कीम में ये तीन है। ये ऊपर वाली है ये प्राइमरी के लिए है, बीच वाली है ये मिडिल के लिए है और लास्ट वाली जो 9 से 12 के लिए है। यदि आपका जो गेस्ट टीचर है वो प्राइमरी का है तो आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना है, मिडिल का है तो मिडिल में, और यदि वो 9 से 12 में है तो 9 से 12 वाली स्कीम को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉय का जैसे ये टाइप देना है तो हमें यहाँ इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर टीचर्स में इसको टाइप करना है। अब कुछ पहचान के लिए अगले कॉलम में हो सके तो उस एम्प्लॉय का यहाँ नाम देना है और नाम देने के बाद में हमें इससे पहचान हो जाएगी। जिस भी जैसे मान लो कोई भी विक्रम सिंह है तो यहाँ उसका नाम विक्रम देने के बाद में और जनरेट पे बिल कोड जो ये यहाँ जनरेट पे बिल कोड पे उंगली लगा करके ये क्लिक कर देंगे यहाँ, तो ये पे बिल कोड जनरेट हो जाएगा। मेरे मामले में जैसे मैंने यहाँ अभी पहले ही बनाया है, मैं आपको इसके बाद का स्टेप बताता हूँ। जैसे ही साथियों ये पे बिल कोड जनरेट होगा इसके बाद में आपको दोबारा से फिर इसी यूज़र ऑपरेशन में जाना है, फिर दोबारा से जनरेट पे बिल कोड में जाना है और हमने जो पे बिल कोड बनाया है उस पे बिल कोड को यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी ये बनाया है, बनाने के बाद में और हमें इस लिस्ट में से ड्रॉप डाउन में से और उसको पे बिल कोड को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही उसको हमें फिर यहाँ इनेबल करना है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर हमारा जो पे बिल कोड है उसको सेलेक्ट करने के बाद में ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं और इसके बाद में नीचे लेफ़्ट साइड में अपडेट पे बिल कोड, डिसेबल पे बिल कोड, इनेबल पे बिल कोड। तो इसमें हमें इनेबल पे बिल कोड को
सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे तो ये पे बिल कोड जो है, जो हमने अभी बनाया है, ये हमारा मेकर पर, रिपोर्ट्स में और सभी जगह ये शो करने लग जाएगा। अब चेकर का काम यहाँ समाप्त होता है। हम फिर जाएंगे मेकर में। मेकर में जाने के बाद में साथियों, लेफ़्ट साइड में वही एम्प्लॉय वाली टैब पर जाना है। इसमें हमें नीचे की तरफ जाते हुए यहाँ हमें नज़र आएगा सैलरी फॉर पॉलिटिकल, इस वाली टैब पर जाना है। इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हमने जिसकी यूसीपी कोड को वेरीफाई किया था उसका नाम आपको पता ही होगा। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हमें वही एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। तो मान लो जो एम्प्लॉय आपका था कोई भी, उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो पे बिल कोड आपने बनाया था थोड़ी देर पहले, जो भी पे बिल कोड बनाया उसको यहाँ से ये दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, अगेंस्ट प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट या अगेंस्ट रेगुलरली सैंक्शन पोस्ट। तो हमारे जो गेस्ट टीचर हैं हरियाणा के, वो दूसरी वाली इसमें अगेंस्ट रेगुलरली सैंक्शन पोस्ट पे आते हैं। इसके बाद में नीचे जो दे रखा है ये पे बिल कोड जो हमने अभी बनाया था, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसी पे बिल कोड को सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में अब इस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके स्कूल में कब से शुरू होता है वो डेट देनी है। उसके बाद में इसका कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट आपके स्कूल में है, तो ये कोई भी आगे की 1 या 2 साल आगे की डेट हमें भर देनी है। उसके बाद में भरने के बाद में यहाँ ये डेजिग्नेशन है, इसमें हमें गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपका जो एम्प्लॉई है, जैसे मेरा एम्प्लॉई 9 से 12 का है तो इनका फिक्स 45,000 है। और नीचे जो जो जेबीटी है तो उसका कितना है, बीएड है तो उसका कितना है, ये आप इसमें कॉलम में भरोगे। अलग से कहीं भी डीए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको अलग से डीए नहीं, डीए बेसिक में इंक्लूड करके मिलता है। और ये इतना सब करने के बाद में हमें नीचे ये जो सेव है, सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव को क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारा मेकर का काम ख़त्म हो जाता है। अब वापस हमें चेकर पर चलना होता है। चेकर पर आने के बाद में हमें यहाँ पे बिल वाली टैब को क्लिक करना है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो जनरेट पे बिल और दूसरा ऑप्शन है जनरेट पे बिल फॉर पॉलिटिकल वाली, इस टैब को हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे पास में पे बिल वाली जो ये रिपोर्ट ये आ जाएगा खुल के। इसमें हमने जो भी एम्प्लॉय का जो पे बिल बनाया था उसे हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में हमें साल को सेलेक्ट करना है, जैसे 22-23 है। इसके बाद में आपका जो एम्प्लॉई है उसकी लिस्ट खुल के आ जाती है। साथियों, यहाँ नंबर ऑफ डेज में हो सकता है आपके पास पूरे 30 के 30 आ जाएं। 30 आ जाएं तो आप उसको एडिट करके जितने भी दिन का आपके स्कूल से बिल बनना है वो बिल बनाने के बाद में, और आपको ये जनरेट पे बिल वाली जो टैब है इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ऐसा मैसेज आएगा कि जनरेट पे बिल सक्सेसफुली। इसके बाद में आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में आपको पे बिल रिपोर्ट वाली टैब को क्लिक करना है। इसके बाद में वही पे बिल जिस पे बिल में हमने बिल बनाया है उसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में हमें देखना है हमारा यहाँ बिल, पे बिल को क्लिक करके यहाँ नीचे देखेंगे तो हमारा पे बिल दिसंबर ये नवंबर वाला, ये जैसे 5 दिन का हमने यहाँ इसकी रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है। रिपोर्ट में आपको
पे बिल और ट्रेजरी वाली रिपोर्ट जनरेट करनी है। दोनों रिपोर्ट जनरेट होने के बाद में, और मैं आपको यहाँ बिल भी दिखाना चाहूँगा, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद में आप यहाँ से ये बिल देख सकते हैं। ये इस एम्प्लॉय का पे बिल रिपोर्ट आ गई है। इनका 5 दिन का 7500 रुपया बनता है। इतना सब करने के बाद में आपको वही पुरानी वाली प्रोसेस ई सैलरी के चक्कर से डोंगल लगा करके और ये सेंड टू ट्रेजरी करना है। सेंड टू ट्रेजरी करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा किस टाइप में जाना है। अब चेकर में हमें पे बिल रिपोर्ट में जाना है। पे बिल रिपोर्ट में जाने के बाद में पे बिल वाले इस टैब में और सेंड डाटा टू ट्रेजरी, इस वाली टैब पर हमें जाना है। विद डिजिटल सिग्नेचर वाली टैब को क्लिक करना है। अब हमें अपना जो डोंगल है वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसमें लगाना है। उसके बाद में वो विंडो रनिंग में आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से अपना जो बिल सेलेक्ट करना है और उस बिल को सेलेक्ट करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा। पे बिल और ट्रेजरी वाउचर दोनों रिपोर्ट करने के बाद में हम यहाँ साइंड एंड वेरीफाई इस वाली टैब को क्लिक करके और हमें डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद में हमें यहाँ जो ये सेंड डाटा टू ट्रेजरी इस वाली टैब को क्लिक करके और हमें डाटा सेंड कर देने हैं। बस इतना ही काम है साथियों। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हो सकता है अब यह वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन जैसे ही कोई भी गेस्ट टीचर आपके स्कूल में आएगा या उनका ट्रांसफ़र होगा तो आपको ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा। तो इस वीडियो को सेव कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।